माइकल सैंडल। खुश हो नहीं? माइकल सैंडल का पूरा नाम माइकल जोसेफ सैंडल है। माइकल सैंडल एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक है जो न्याय, नैतिकता, लोकतंत्र जैसे विचारों पर अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और इनकी शिक्षाएं दुनिया भर में चर्चित है। इनका जन्म 5 मार्च 1953 को यूएसए में हुआ था। इनके विचार सार्वजनिक दर्शन से जुड़े हैं, यानी कि यह अकादमिक दायरे से बाहर जाकर आम लोगों के साथ भी दार्शनिक बहस को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। वाह। और ये अभी भी जिंदा है। हाँ नहीं, अच्छी बात है। देखो सारे, देखो माइकल सैंडल, देखो जरा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग टू डू, जो इन्होंने 2009 में लिखी थी। अच्छा, जस्टिस व्हाट द राइट थिंग टू डू। ओके। एंड सेकंड है व्हाट मनी कांट बाय, द मॉरल लिमिट ऑफ मार्केट। लिख दो, इसको लिख दो आप, ये जो बड़ी फेमस किताब है, व्हाट मनी कांट बाय। देखो इनकी फेमस रचनाएं बता रहे हैं आपको। व्हाट मनी कांट बाय, पैसे से आप क्या नहीं ले सकते, क्योंकि ये समुदायवादी है। ठीक है, समुदायवादी है ये। कांट बाय, पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते। अच्छा आगे बोलो, शाबाश। थर्ड है लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। अच्छा। एंड फोर्थ है डेमोक्रेसी डिस्कॉन्टेंट, अमेरिका इन सर्च ऑफ पब्लिक फिलोसफी। अच्छा। फिफ्थ है द केस अगेंस्ट परफेक्शन। एंड सिक्स्थ है पब्लिक फिलोसफी। सेवंथ है द टायरनी ऑफ मेरिट, व्हाट्स बिकम ऑफ द कॉमन गुड। लास्ट लिखो, ये बड़ी फेमस किताब है आजकल जो छाई हुई है, टायरनी ऑफ मेरिट। शाबाश, ये स्पेलिंग देख लो बेटा, देख लो तो। हाँ, TYRANNY। हाँ, टायरनी ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट की तानाशाही है। इनकी लास्ट किताब है फेमस, है ना, जिसमें इन्होंने ये बताया कि हर बार हम टॉपर टॉपर टॉपर, ये बड़ा वो स्टार है, उसको खूब सैलरी दो, तो इससे समाज पे क्या नुकसान होता है उसकी आलोचना की इसने, कि ये साफ गलत है कि टॉपर है तो उसको इतना पैसा दे दो कि वो ज़िंदगी का मजा ले ले, और बाकी लोग, मतलब ये समुदायवादी है ना। इनका क्या मानना है कि समाज को आगे बढ़ने के लिए पूरे समुदाय का भला होना क्या है ज़रूरी, तो उस तरह की व्यक्ति है। आगे बोलो बेटे, शाबाश। जो इनकी पहली पुस्तक है जस्टिस व्हाट द राइट थिंग टू डू, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें वे न्याय के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाते हैं। इसमें उपयोगितावाद, स्वतंत्रतावाद और सामुदायिकतावाद की चर्चा करते हैं। ये अच्छा, तीन वाद है ना, उपयोगितावाद और बोलो स्वतंत्रतावाद और सामुदायिकतावाद। लिख दो बेटा, तीनों वाद ये पढ़ने चाहिए बेटा आपको। अगर फिलोसफी आई है, देखो हमारी उपयोगितावाद के कौन है फादर, ये बताएगी हमें ममता। जर्मी बेंथम, है ना। उपयोगितावाद जो यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी, इसके हिसाब से न्याय क्या है। दूसरा बोलो बेटा, स्वतंत्रता। हाँ, लिबरलिज्म, ये इसमें जो आगे आपके एडम स्मिथ और इस तरह के बंदे, स्वतंत्रतावाद। और तीसरा है समुदायवाद, ये किसके, ये खुद किससे बिलोंग करते हैं, सामुदायिकतावाद से। ठीक है ना बेटा, गुड। अच्छा आगे बोलो, गुड। वे तर्क देते हैं कि न्याय केवल व्यक्तिगत अधिकारों से नहीं बल्कि सामुदायिक नैतिकता और सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा होता है। इनकी किताब कुछ प्रमुख नैतिक प्रश्न उठाती है, जैसे कि क्या संपत्ति में असमानता नैतिक रूप से उचित है? अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से अमीर बनता है तो क्या उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए? क्या सरकार को अमीरों से ज्यादा कर वसूल कर गरीबों में बांटना चाहिए? क्या बाजार हर चीज का दाम तय कर सकता है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बाजार के भरोसे छोड़ना चाहिए? क्या अंगों की खरीद बिक्री की अनुमति होनी चाहिए? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज के प्रति कर्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या सभी नागरिकों को सेना में सेवा देनी चाहिए? क्या सरकार को यह अधिकार है कि वो हमें सही कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है? न्याय का सही मतलब क्या है? माइकल सैंडल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि न्याय और नैतिकता के सवाल सरल नहीं होते। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या न्याय केवल व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने का नाम है? क्या न्याय का मतलब समाज की समग्र भलाई करना सुनिश्चित है, या फिर न्याय का अर्थ अच्छे नैतिक मूल्य और गुणों को बढ़ावा देना है? यह किताब राजनीतिक दर्शन और नैतिकता के मुद्दों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करती है और हमें खुद से यह पूछने के लिए प्रेरित करती है कि न्याय क्या है और सही कार्य क्या है। इनकी दूसरी पुस्तक है व्हाट मनी कांट बाय, द मॉरल लिमिट ऑफ मार्केट्स। इसमें भी इस बात पर की चर्चा की गई है कि आज के समाज में पैसा और बाजार हर चीज को प्रभावित कर रहे हैं। बाजार का प्रभाव हर जगह बढ़ रहा है। सैंडल कहते हैं कि हमें केवल बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रहे, बल्कि बाजार आधारित समाज बन चुके हैं। एक मिनट देखो, इसमें ऐड करता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, आप सब बच्चे उस तक कई लोग टीचर बनना चाहें और बीएड करें इसके बाद, है ना, तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे टीचर बनना चाहते हो, आपके दिल में कितना प्रेम है शिक्षक बनने के लिए। ये देखा जाएगा आपके पापा या मम्मी के खीसे में कितने पैसे हैं। उस हिसाब से फिर किसी प्राइवेट बीएड संस्थान में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे के आपकी क्या होगी, बीएड होगी, ना।
ऐसा ही डॉक्टरी के लिए भी है। तो हर एक चीज़ से हम पैसे से ही तोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं। आगे बोलो, शाबाश बेटे। ये कहते हैं कि बाजार आधारित समाज बन चुके हैं जहाँ पे हर चीज खरीदी व बेची जा सकती है। आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आज की डेट में न्याय तक भी खरीदा जाता है। एक मिनट रुको, देखो हाँ कितना सुंदर बोला मैडम ने। कल परसों मैं न्यूज़ में सुन रहा था, एक स्वाति मालीवाल है, आम आदमी पार्टी की है, उन्होंने ये प्रश्न उठाया और हम भी देख रहे कुल्लू में भी कि हमारे बच्चों को ये बोला जाता है प्राइवेट स्कूल में कि फलानी दुकान से ही किताबें लो, वर्दी लो, और जानबूझ के वहाँ थोड़ी वो महंगी भी होती है, दिल्ली में तो फिर और ज़्यादा है। तो मतलब किस तरह की सेटिंग है, हर चीज़ पैसे पे ही चल रही। और जहाँ रही न्याय की बात, इन्होंने कितना अच्छा बोला। अभी जस्टिस वर्मा जी थे, उनकी बड़ी कृपा हुई कि उनके घर में वो पैसे निकले, तो हमें पता लगा कि भाई इतने पैसे भी घर में आग लग सकती है। तो वो कैसे उनको आए, कितनी उनकी सैलरी थी, और क्या उन पर एक्शन हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पूरा बार वहाँ विरोध कर रहा है, हमें ये जज नहीं चाहिए, पर जज वहाँ आ गया है। ठीक है ना बेटा। पर हाँ एक असर हुआ है, जो समाज में ये जो बेइज्जती हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी प्रॉपर्टी को वो कर दिया है, मतलब पब्लिक कर दिया। पहली बार, पहले कर नहीं रहे थे, पब्लिक किया है ना। तो क्या बोले, न्याय, पैसे पे भी न्याय मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। आगे बोलो, शाबाश। तो कहते हैं कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती क्योंकि उनका मूल्य केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक भी होता है। एग्जाम्पल देते हैं जैसे सच्ची दोस्ती, सच्चा सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा। वाह। और थर्ड है असमानता और भ्रष्टाचार। वो कहते हैं कि जब हर चीज बिकने लगेगी तो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो और गहरी होती जाएगी। अगर अमीर लोग पैसा देकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं जबकि गरीब लोग पीछे छूट जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है कि अमेरिका में कुछ जगहों पर ऐसी जेलें भी हैं जहां पर पैसे देकर बेहतर सुविधाओं वाले सेल खरीदे जाते हैं। हाँ देखो, मूल भावना के अमेरिका तो फिर भी बेटा पैसे दे के दे रहा, कितना अच्छा है। हमारे यहाँ तो मतलब पैसे देने की जरूरत नहीं, जेलरों को पैसे दो और सब कुछ मिलता है। आपने उसका इंटरव्यू सुना, गैंगस्टर का ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, जो हमारे वो गैंगस्टर है एक, वो बिश्नोई जी है ना, और सब कुछ मिल रहा है यहाँ भी, सिगरेट से लेकर सब। रेट महंगा होता है। तो मतलब ये देखो कितना सही बोल रही है मैडम। आगे बोलो, शाबाश। नैतिक सीमाएं और समाज पर प्रभाव। माइकल सैंडल यह सवाल उठाते हैं कि क्या कुछ चीज़ों का व्यापार करना समाज के लिए सही है। अगर पैसा देकर कॉलेजों में दाखिला लिया जा सकता है तो यह योग्य छात्रों के साथ अन्याय होगा, जो कि होता भी है। अगर सरकार की नीतियों के अमीर लोग पैसे देकर प्रभावित कर सकते हैं तो लोकतंत्र का क्या होगा। माइकल सैंडल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बाजार और पैसे से कुछ ऐसी सीमा होनी चाहिए। हर चीज़ को खरीदने और बेचने की अनुमति देना केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक सवाल भी खड़े करता है। देखो, इनसे मेरे को एक बात ख्याल आई। मैं सुबह निश्चय का जीवन पढ़ रहा था यूट्यूब में, बड़े गरीब घर से पढ़े थे निश्चय ना, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे निश्चय का लेक्चर। तो पापा गुजर गए, बड़ी मुश्किल से पढ़े, पर देखो एटलीस्ट उस समय के जर्मनी के समाज में वो बच्चा यूनिवर्सिटी जा सका, गरीब घर से भी, और कितना बड़ा विद्वान बना है ना। तो आज तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बच्चे जो घर में पैसे नहीं है वो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। शिक्षा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। आगे बोलो, शाबाश बेटे। इनकी थर्ड बुक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। इसमें भी जॉन रॉल्स की लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस की गंभीर आलोचना करते हैं। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, ओके, गुड गुड। सैंडल का मुख्य तर्क है कि रॉल्स का जो इंसान का विचार है जो कि अपने सभी सामाजिक और नैतिक संबंधों से मुक्त होता है वह एक अवास्तविक और अधूरी समझ है। अच्छा। यह भारभूत आत्म की आलोचना करते हैं। रॉल्स का मानना है कि न्याय के सिद्धांतों को चुनने के लिए हमें खुद की सभी व्यक्तिगत पहचान, संबंध और मूल्य को अलग करके सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सैंडल अनइनकवर्ड सेल्फ, जो भारमुक्त आत्म कहते हैं। क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है? अनइनकम्बर्ड है ना, ठीक है सेल्फ। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। सैंडल का कहना है व्यक्ति हमेशा सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ा होता है। हम अपनी पहचान इन्हीं चीजों से पाते हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना जो पूरी तरह से अकेला हो और तटस्थ हो गलत है। हाँ देखो, क्या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चे भूल गए होंगे। आपको याद होगा जॉन रॉल्स ने लॉक का कॉन्सेप्ट लेके सामाजिक समझौते का सिद्धांत लिया था, और वो बोलता है सामाजिक समझौता तब होगा जब हर बंदा अपने ऊपर एक पर्दा डाल दे, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, और वो उसमें उसको ये नहीं पता कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, और तब वो सोचे मैं सिर्फ क्या हूँ, एक इंसान। और अब जो नया समाज बनेगा उसमें औरत की स्थिति क्या होगी, गरीब की स्थिति क्या होगी, अमीर की स्थिति क्या होगी, ये हमारे फैसले से तय होगा। तो वो बोलता है ऐसे में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सोचेगा और ये चाहेगा बनने वाले समाज में कमज़ोर व्यक्ति का अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, भला। ये इस पर मजाक उड़ाता है क्योंकि ये समुदायवादी है। इसका मानना है कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसको ये ना पता हो कि मेरा कोई सेक्स नहीं है, या मेरी कोई खानदान नहीं है, मेरा कोई परिवार। ये तो एक तो कोरी कल्पना है ना, क्योंकि मानव तो हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, अपने संस्कारों में, समाज में, जिसकी बात उन्होंने भी की, मैडम ने अभी दासाएं की बात की कि भाई हम एक फ्लो में काम करते हैं।
उसी के अंदर हमें ढूंढना है, भाग के थोड़ी कर सकते। तो इसलिए इसने उसके विचारों की आलोचना की है। गुड बेटा, आगे बोलो। समुदाय और नैतिक पहचान। सैंडल कहते हैं कि इंसान की पहचान केवल स्वतंत्र चुनावों से नहीं बनती, बल्कि वह समुदाय, परंपरा, नैतिक संबंधों से बनती है। इसलिए न्याय की जो भी कोई थ्योरी होती है उसे इन सामाजिक और नैतिक पहचान को शामिल करना चाहिए। वाह। राज्य की तटस्थता पर बल। लिबरलिज्म यह मानता है कि राज्य को यह तय नहीं करना चाहिए कि इंसानों के लिए अच्छा जीवन क्या है। राज्य को हमेशा तटस्थ रहना चाहिए। सैंडल कहते हैं कि राज्य पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं हो सकता, ना ही उसे होना चाहिए, क्योंकि नैतिक और सामाजिक मूल्य को बढ़ावा देना कई बार जरूरी हो जाता है, जैसे समानता, भाईचारा या त्याग। सैंडल, एक मिनट, इसका मतलब है सैंडल जो है ये नहीं है, मल्टीकल्चरलिज्म को नहीं मानते, कम्युनिटिज्म भी। क्योंकि अगर आप ये बोले, एक तरफ से एक लड़की को बोलते हैं ये बुर्का पहनेगी, दूसरे को बोलते हैं ये नंगे सर भी आ सकती, पैंट पहन के आ सकती है, तो कभी ना कभी तो समाज में क्लैश होना है ना उन परिवारों के बीच में। नहीं होना है तो राज्य को कहीं ना कहीं किसी मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, खड़ना पड़ेगा। कल मैंने न्यूज़ देखी, एक सिरमौर की न्यूज़ थी, उसके माता पिता ने राजगढ़ में थाना घेर लिया लड़की के माँ बाप ने, क्योंकि वो लड़की भाग गई। उसने नाहन में किसी और लड़के से अंतरजातीय विवाह कर लिया और बोला जी उसको ढूंढ के लाओ, लड़की को पकड़ के लाओ। तो पुलिस वाले ने उसको वीडियो में दिखाया कि भाई देखिए ये शादी का सर्टिफिकेट है। लड़की ने बोला मैं बालिग हूँ, अब मेरे को डर है, भाई मेरे को मार देंगे, मेरे पति को मार देंगे। तो अब देखो ना, अगर राज्य को कहीं ना कहीं खड़ना पड़ेगा ना, या तो दो प्यार करने वालों का समर्थन करना पड़ेगा, या फिर तुम समाज और जाति के हिसाब से शादी करा लो। कहीं ना कहीं राज्य न्यूट्रल नहीं हो सकता। ये बात सैंडल बोल रहा है ना। शाबाश बेटे, आगे बोलो। गुड। सैंडल कहते हैं ये रॉल्स की जो थ्योरी है, जो व्यक्ति की समझ को अधूरा करती है और इससे न्याय का पूरा विचार कमजोर पड़ता है। इंसान को केवल स्वतंत्र और निजी विकल्पों से नहीं, बल्कि समुदाय और रिश्तों से भी समझना चाहिए। इनकी जो फोर्थ बुक है, डेमोक्रेसी डिसकॉन्टेंट अमेरिका इन ए सर्च ऑफ पब्लिक फिलोसफी, में अमेरिका में लोकतंत्र की बढ़ती असंतोष की भावना का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका में लोकतंत्र का जो मौजूदा रूप है वह नागरिकों की नैतिक और सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने वहाँ की दो परंपराओं को इसमें उजागर किया है। जो पहली है वो है प्रक्रियात्मक उदारवाद और दूसरी है गणतांत्रिक परंपरा। जो प्रक्रियात्मक उदारवाद है, इसमें राज्य केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है और किसी अच्छे जीवन की परिभाषा में दखल नहीं देता। यह दृष्टिकोण नागरिकों को बस निजी उपभोक्ता और मतदाता मानता है। जो दूसरा है गणतांत्रिक परंपरा, यह मानती है कि नागरिकों की भागीदारी, नैतिक मूल्य और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सैंडल इसी परंपरा को जरूरी मानते हैं। लोकतंत्र में असंतोष का जो कारण है, सैंडल उसका बताते हैं कि अमेरिका के पिछले कुछ दशकों में प्रक्रियात्मक उदारवाद को ज्यादा अपनाया है। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग जब अपने को केवल निजी हितों तक सीमित मानने लगे हैं, समाज में नैतिकता, समुदाय और नागरिक कर्तव्य जैसे मूल्य की कमी हो गई है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास और भागीदारी घटने लगी है। इसका वो समाधान भी बताते हैं कि नैतिक और नागरिक भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र होना चाहिए। सैंडल मानते हैं कि लोकतंत्र को फिर से जीवित करने के लिए जरूरी है कि राज्य और समाज नागरिकों को केवल स्वतंत्र उपभोक्ता न माने, बल्कि उन्हें नैतिक रूप में जागरूक, सामूहिक हित में सोचने वाले नागरिकों के रूप में देखें। वाह। यानी एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें नैतिक और सामाजिक बहसों को जगह मिले, ना कि सिर्फ कानूनी अधिकारों को। वाह। इनकी जो लास्ट बुक है द टायरनी ऑफ मेरिट, एक गहन दार्शनिक राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें वे समकालीन लोकतांत्रिक समाजों में मेरिटोक्रेसी की अवधारणा की आलोचना करते हैं। सैंडल का तर्क है कि मेरिटोक्रेसी की विचारधारा जो यह मानती है कि लोगों को उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर सफल या असफल होना चाहिए, वास्तव में एक अन्य प्रकार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जन्म देती है। मेरिटोक्रेसी का वादा और उसकी विफलता। पारंपरिक रूप से मेरिटोक्रेसी को एक न्याय संगत प्रणाली माना जाता है, क्योंकि यह वंशानुगत विशेषाधिकारों को चुनौती देती है और प्रतिभाशाली एवं मेहनती लोगों को ऊपर उठने का अवसर देती है। परंतु सैंडल तर्क देते हैं कि आधुनिक मेरिटोक्रेसी वास्तव में असमानता को और बढ़ा रही है, क्योंकि इसमें सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अवसरों की असमानता और संरचनात्मक बाधाओं की अनदेखी की जाती है। जो लोग सफल होते हैं वे अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी मेहनत और योग्यता का परिणाम मानते हैं, जबकि जो असफल होते हैं उन्हें निकम्मा या अयोग्य समझा जाता है। बहुत बढ़िया। मेरिटोक्रेसी से उत्पन्न अहंकार। सैंडल का कहना है कि मेरिटोक्रेसी ने सफल लोगों में एक प्रकार का अहंकार विकसित किया है। वे मानते हैं कि वे पूरी तरह से अपनी मेहनत से ही ऊपर आए हैं, इसलिए वे समाज के अन्य कम भाग्यशाली लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इस कारण से आज की राजनीति में एलाइट वर्ग आम जनता की समस्याओं और संघर्षों को समझने में असमर्थ हो गया है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे पश्चिमी देशों में वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति से श्रमिक वर्ग को नुकसान हुआ है, लेकिन मेरिटोक्रेटिक विचारधारा के कारण इस नुकसान को उनकी योग्यता की कमी के रूप में देखा गया है।
मेरिटोक्रेसी और आर्थिक असमानता। सैंडल का तर्क है कि मेरिटोक्रेसी वास्तव में आर्थिक असमानता को वैधता प्रदान करती है। अगर लोग मान लें कि हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार अपनी स्थिति प्राप्त करता है, तो उससे यह धारणा बनती है कि गरीब लोग इसलिए गरीब है क्योंकि वह योग्य नहीं है। यह विचारधारा कल्याणकारी राज्यों के विचार को कमजोर करती है, क्योंकि समाज यह मानने लगता है कि गरीबों को समर्थन देने की जरूरत नहीं है। इसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुविधाओं में निवेश घटता है, जिससे गरीब और गरीब हो जाते हैं। मेरिटोक्रेसी का लोकतंत्र पर प्रभाव। सैंडल दिखाते हैं कि मेरिटोक्रेसी ने लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम कर दिया है। जब आम जनता को यह महसूस होता है कि पूरा सिस्टम केवल विशेष वर्गों जैसे शिक्षित, संपन्न या तकनीकी विशेषज्ञों के लिए काम कर रहा है, तो वे राजनीतिक व्यवस्था से अलग होने लगते हैं। अमेरिका और यूरोप में लोक लुभावन नेताओं का उदय इसी असंतोष का परिणाम है, क्योंकि वे खुद को एलीट विरोधी बताते हैं और आम जनता की आवाज उठाने का दावा करते हैं। सैंडल मानते हैं कि भाग्य, अनुग्रह और विनम्रता की भूमिका। सैंडल मेरिटोक्रेसी के बजाय लक और ग्रेस के महत्व को स्वीकार करने की बात करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सफलता उसकी व्यक्तिगत मेहनत के अलावा भाग्य, परिवार, समाज और अवसरों की भूमिका होती है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हर किसी को समान अवसर मिलने चाहिए और सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस बुक में माइकल सैंडल बताते हैं कि मेरिटोक्रेसी, जो स्तर पर एक न्यायसंगत विचारधारा लगती है, वास्तव में गहरी असमानता और सामाजिक विभाजन को जन्म देती है। यह अहंकार और सामाजिक असंतोष को बढ़ावा देती है, जिससे लोकतंत्र और समाज कमजोर होते हैं। शाबाश।